अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सिंपल सी रेसिपी। आलू के सादा चावल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। जब कुछ दिल ना हो आपका बनाने का, मेहनत करने की हिम्मत ना हो और आप चाहते हो कि कुछ हल्का फुल्का सा कम वक्त में बनकर तैयार हो जाए, तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। तो आइए इसे जल्दी से बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन आधा कप के करीब तेल लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक काट कर शामिल कर दी है। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। और जैसे ही अब प्याज का कलर लाइट गोल्डन हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी प्याज बिल्कुल डन हो चुकी है। अब बारी है इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करने की। साबुत गरम मसाले में एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 4 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें, एक बादियान का फूल और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। 1 से 2 तेज़पात मैंने इसमें शामिल किए हैं। छोटे थे इसलिए 2 शामिल किए हैं, आप चाहें तो 1 भी शामिल कर सकते हैं। अब बारी है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें मैंने बारीक कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल किया है। आप चाहें तो पिसा हुआ अदरक लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज और गरम मसाले के साथ, और फिर इसमें आलू शामिल कर देंगे। 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर लंबाई में काट कर शामिल कर दिए हैं। आलू अगर बड़े साइज़ के हों और आप चाहते हों कि आलू जल्दी से गल जाएं, तो फिर आप उनको इस तरीके से लंबाई में काट के शामिल किया करें। 8 से 10 हरी मिर्चें और हस्बे जायका नमक मैंने यहाँ पर 3.5 चाय के चम्मच नमक शामिल किया है। 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाला है आलूओं की वजह से। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के और 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ऑरेंज टमाटरों का इस्तेमाल किया है, जो खट्टे वाले कच्चे टमाटर होते हैं ना, सख्त, वो वाले टमाटर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है, लाल टमाटरों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही चावलों की रंगत भी ख़राब नहीं होती है। ढककर मैंने धीमी आंच पे इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकाया है। आप ज़रूरत महसूस करें तो पानी भी शामिल कर सकते हैं, मैंने शामिल नहीं किया था। टमाटरों के पानी में ही आलू गलकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 15 मिनट मैंने इसको पकाया था और मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद ज़्यादा ही पका लिया है, क्योंकि जब आप इस तरीके से फाँकों की या काशों की शक्ल में या वेजेस की फॉर्म में आलू काटते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गलकर तैयार हो जाते हैं। और जब मैं चम्मच चला रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि आलू टूट रहा है, यानी कि आलू ज़्यादा गल गया है। तो बस अब तेज़ आंच पर मैंने 3-4 मिनट इसकी भुनाई की है, इतनी देर के तेल अलहदा हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि तेल आपको ऊपर नज़र आ रहा है, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से डबल पानी इसमें डलेगा। अगर 1 कप चावल हैं तो 2 कप पानी डलेगा। ठीक है, मैंने पानी यहाँ पर कम डाला है, इसकी वजह यह है कि मैंने चावल बहुत देर पहले ही भिगो दिए थे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सौंफ। 1 मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब शामिल किया है, आप चाहें तो चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं 1 चाय का चम्मच भर के, या फिर अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही इस पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। आधा किलो चावल मैंने तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। चूँकि चावल बहुत ज़्यादा देर भीग चुका है, इसलिए मैंने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी की मिकदार को डबल नहीं किया है, बल्कि कम रखा है। क्योंकि जब चावल पहले से ही बहुत ज़्यादा भीगा हुआ है तो पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। मैंने यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने यहाँ पर टोटा चावल का इस्तेमाल किया है। आम घर में जब हम कोई रेसिपीज़ बनाते हैं, खिचड़ी, आलू के चावल या चावल बॉईल करते हैं, तो अमूमन हम घर में सस्ता वाला चावल ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जब गेस्ट्स वगैरह आते हैं तो फिर हम लंबा वाला बारीक बासमती चावल इस्तेमाल करते हैं। ढककर मैंने धीमी आंच पर इसको 15 मिनट पकाया है और ये मज़ेदार से आलू के चावल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छी सी इनमें से खुशबू आ रही है और मैं भी आपको इनको सर्व भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, हालांकि मैंने छोटे वाले चावल का इस्तेमाल किया है जो टूटा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि चावल कितना बारीक, लंबा और खिला खिला पका है।
भिगा मैंने ज़्यादा दिया था, इसीलिए मैंने इसमें पानी डबल नहीं किया है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नमक की क्वांटिटी मैं इस तरीके से रखती हूँ कि अगर 1 कप चावल है तो मैं उसके लिए 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करती हूँ, और चूँकि हमने इसमें काफ़ी सारे आलू डाले हैं तो 1 चाय का चम्मच नमक हमने इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया था। और ये हमारे ज़बरदस्त से आलू के चावल तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे सलाद और रायते के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। सादा सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। मैंने इन्हें खाने के लिए साथ में सब्ज़ रायता तैयार किया है, और हमारे घर में सब्ज़ रायते के साथ ये आलू के सादा चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।